मित्रों, ज्योतिष विद्या सागर की हर वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। मित्रों, अच्छी जानकारी हम आपको देते रहेंगे और जिनसे आप ज्योतिष का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। नमस्कार मित्रों। नमस्कार। आचार्य राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि धन योग क्या होते हैं। किसी बालक के भी कुंडली में अगर ये योग बनते हैं तो आप समझ लो कि यह व्यक्ति, यह बालक बाद में चल के सम्राट बनेगा। आज के जमाने में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत बड़े योग की बात मैं आज बता रहा हूं। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए, आप तो जानते हो कि केंद्र और त्रिकोण का भाव, केंद्र विष्णु का भाव होता है और त्रिकोण लक्ष्मी का भाव होता है। जिसकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है वही धन पैदा करने वाला कहलाता है। वही व्यक्ति बाद में चल के धनी बनता है। जैसे 1, 4, 7, 10 ये केंद्र का भाव हो गया। ठीक है जी, अभी मैं इनको हटा देता हूं। 1, 4, 7, 10 भाव केंद्र हो गए और 1, 5, 9 भाव त्रिकोण हो गए। ऐसी वीडियो मैंने पिछले भी बनाया है, लेकिन कुछ लोग बार बार धन के बारे में पूछते हैं कि धन आएगा कि नहीं, धन बनने का योग है या नहीं। तो देखिए, अगर नवमेश, पंचमेश और नवमेश ये पंचम भाव है, ये दसम भाव, नवम भाव है। पंचम भाव में मान लीजिए जो भी ग्रह बैठे हैं, जो भी राशि बैठी है, यहां तो मीन राशि बैठी है, तो मीन के मालिक हो गए बृहस्पति, या कोई भी राशि बैठी हो उनके आप मालिक को ले लीजिए। नवम भाव में कर्क राशि बैठी है, इनके मालिक होते हैं चंद्रमा। कोई भी राशि बैठी हो उनके मालिक को आप ले लीजिए। तो यहां बृहस्पति और चंद्रमा अगर मान लीजिए सप्तम में बैठे हैं, मान लीजिए सप्तम में बैठ गए बृहस्पति और चंद्रमा, ये दोनों कौन है? ये पंचमेश और नवमेश हैं। तो मित्रों, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक अपने बिजनेस व्यापार करके, अपने कैरियर बढ़ा करके राजा के तुल्य जीवन जीता है। अपने बल पर वो बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित कर लेता है। ठीक, पहला सूत्र था पंचमेश और नवमेश अगर सप्तम में बैठे हैं और बृहस्पति शुक्र जैसे ग्रहों से दृष्ट हैं, यही चीज नवांश में भी आपको दिख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति आगे चल के जीवन में वो सम्राट जैसा जीवन जीता है। दूसरा सूत्र देखिए, चतुर्थेश, चतुर्थ का मालिक और 10वें का मालिक। यहां चतुर्थ के मालिक कौन है? आपके कुंडली में कोई भी हो सकते हैं। यहां तो चतुर्थ के मालिक शनि जी हैं और दसम के मालिक सूर्य जी हैं। तो शनि जी और सूर्य जी कहीं भी बैठे हो, लेकिन पंचमेश और नवमेश से दृष्ट हो। जैसे शनि जी और सूर्य जी, शनि और सूर्य मान लीजिए लगन में बैठ गए। ठीक है जी,
यहां मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं। चतुर्थेश और दशमेश, चतुर्थेश शनि जी और दशमेश सूर्य भगवान, ये दोनों पंचमेश और नवमेश से दृष्ट हो जाएं। पंचमेश और नवमेश का बृहस्पति और शनि, इनसे ये दृष्ट हो रहे हैं। तो ऐसा योग यदि बनता है कुंडली में, तो वो व्यक्ति राजाओं का भी राजा होता है। नौकरी पेशे में बहुत बड़ा उच्च अधिकारी होता है। जैसे हमारे जो सिविल सर्विस होती हैं, आईएएस, पीसीएस, डीएम, आईपीएस वगैरह वगैरह, इन लोगों को आप नौकरी नहीं कह सकते। इनका स्वतंत्र अपना ऑर्डर वहां चलता है। ऐसे लोगों को भी आप राजा की श्रेणी में ही ले सकते हैं। कालचक्र के अनुसार ऐसी नौकरी जो है वो नौकरी नहीं होती। इनका स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र कानून, स्वतंत्र ऑर्डर वहां चलते हैं। तो इस प्रकार से योग बनता है। अगर आपके कुंडली में चतुर्थेश, दशमेश कहीं भी बैठे हो, यहां मैंने लगन में बैठा दिया एक साथ, लेकिन बैठा होना चाहिए, और पंचमेश और नवमेश बृहस्पति और चंद्रमा से ये दोनों दृष्ट हो गए, तो ऐसे लोग राजा बनते हैं, बहुत बड़े उच्च अधिकारी बनते हैं। तीसरा लीजिए, अगर मान लीजिए पंचमेश और दशमेश, पंचमेश कौन है? बृहस्पति जी। दशमेश कौन है? सूर्य जी। और चतुर्थेश, चतुर्थेश कौन है? शनि जी। और लग्नेश, लग्नेश कौन है? मंगल जी। मंगल को भी यही मैंने रख दिया, मंगल जी। और नवमेश, नवमेश कौन है? चंद्रमा जी। किसी भी भाव में, फिर से सुनिए, लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, दशमेश, पंचमेश और नवमेश, ये पांचों ग्रह, 1 2 3 4 5, पांचों ग्रह, जैसे यहां बृहस्पति जी हो गए और यहाँ चंद्रमा जी हो गए, इनको हमने काट दिया। यदि मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्नेश, चतुर्थेश, दशमेश, पंचमेश और नवमेश, पांचों ग्रह एक ही भाव कहीं भी बैठ जाए, उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो केंद्र या त्रिकोण में ही बैठे, कहीं भी बैठ जाए और किसी एक शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, बृहस्पति या शुक्र से या कोई भी ग्रह जो शुभ हो दृष्ट हो जाए। अगर मान लीजिए दृष्ट नहीं भी होते हैं तो किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट न हो, जैसे मंगल और शनि से दृष्ट न हो, तो ऐसा व्यक्ति को आप क्या कहोगे? अपने पौरुष से, अपने बल से वो पूरे पृथ्वी का साम्राज्य स्थापित कर लेता है, पूरे पृथ्वी का वो राजा बनता है। ये 2-3 योग आपके मेन योग थे। देखना कहीं ऐसी योग आपके कुंडली में या आपके रिश्तेदारों की कुंडली में बन रहा है क्या। मित्रों नमस्कार, इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, धन्यवाद।